नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक और इस वीडियो के शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा, धन्यवाद कहना चाहूंगा। इसलिए क्योंकि भारत इज बेस्ट इसके सिर्फ 3 एपिसोड्स हुए हैं, लेकिन देश ही नहीं देश के बाहर से भी इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। चाहे हमारे उन मॉडल्स को अडॉप्ट करने की बात हो जो हमने BIB के एपिसोड्स में आपको दिखाए हैं, या फिर आपकी तरफ से जो सुझाव और सजेशंस है वो हम तक पहुंचाने वाली बात हो, या फिर मिशन BIB से जुड़कर वॉलंटियर बनकर काम करने की बात हो। बहुत सारे लोगों ने हमको कांटेक्ट किया, उनके बारे में तो हम आपसे आगे ज़रूर बात करेंगे। लेकिन आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जो कि भारत सरकार में मंत्री हैं, मगर उनका एक ऐसा मॉडल जो हम सब के लिए इंस्पिरेशन है, यानी गांव विकास से देश विकास का मॉडल, जिससे प्रेरणा लेकर हमने भारत इज बेस्ट की भी शुरुआत करी है। उनसे हम आज एक एक्सक्लूसिव बातचीत करने वाले हैं। मैं चाहूंगा आप लोग इस पूरी बातचीत को सुने, क्योंकि इसमें सीखने लायक बहुत सारी चीज़ें हमको मिलेंगी। क्योंकि जिनसे हम बात करने वाले हैं उन्होंने हजारों किसानों को और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया है, और इतने सालों से भारत को आत्मनिर्भर बनाने का वो प्रयास कर रहे हैं। मैं चाहता हूं इस बातचीत को आप ध्यान से सुने, क्योंकि सीखने लायक आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और जिनसे हम बात करने वाले हैं वो हैं मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री नितिन गडकरी जी। सर, आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं थोड़ा फ्लॉन्ट करना चाहूंगा, मला मराठी पण येते। बोला बोला। बस मैं सर इतना ही बोलूंगा क्योंकि ज्यादातर हमारे हिंदी भाषी इसको देखेंगे, इसलिए सर पहला सवाल जो मैं जल्दी से आपसे पूछना चाहूंगा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री प्लस ग्राम विकास से देश विकास, इसका एक बहुत ही जबरदस्त सा मॉडल नागपुर में सिद्ध हुआ और आपने प्रूव किया, वो पूरे हिंदुस्तान में कैसे फैले, क्योंकि आज सबसे ज्यादा जरूरत उसकी है। देखिए, हमारे देश के GDP ग्रोथ में करीब 14 से 16% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर अलाइड इंडस्ट्रीज का है। कृषि किसानों के साथ काम करता हूँ, इसके काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट है। एक एग्रो विजन हम एग्जीबिशन कराते हैं जिसमें 40 वर्कशॉप होते हैं, 3-3.5 लाख किसान आते हैं। फिर मैं वाटर कंजर्वेशन में काम करता हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम करता हूँ, बायोफ्यूल पे काम करता हूँ, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स में काम करता हूँ, और अलग अलग प्रकार की न्यू आइडिया होती है। ये बाल जो काटे जाते हैं ना अपने, महिला और पुरुष काटते हैं, उससे हम एमिनो एसिड बनाते हैं, एमिनो एसिड बेस्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बनाते हैं। वेस्ट टू वेल्थ एंड नॉलेज टू वेल्थ फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर, ये मेरा काम करने का फिलॉसफी है। और मैं अभी कभी आप आओगे तो सुनने के बजाय आप देखने के लिए आओ। अभी तक मैं अलग अलग इसमें से 15,000 लोगों को रोजगार दे चुका हूँ। तो मैं लोगों को प्रोत्साहित भी करते रहता हूँ। फिर भी ये काम बहुत कम है, क्योंकि समस्या की ग्रेविटी इतनी बड़ी है कि हमारा काम बहुत कम है। अभी हम लोग सब्जियां भी एक्सपोर्ट करने लगे हैं। 20 कंटेनर दुबई को जाता है, 4 कंटेनर भी कनाडा को गए हैं। तो अलग अलग प्रकार के एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैं इश्यूज को, लोगों को मदद करता हूँ, उनको प्रोत्साहित करता हूँ, उसमें काम करता हूँ। नई टेक्नोलॉजी होगी तो मेरी पैशन है, मैं खुद उस टेक्नोलॉजी में खुद जाता हूँ। अभी हमारे यहाँ हमने महानगर पालिका की तरफ से एक इनिशिएटिव मैंने लिया था 7 साल पहले। पूरा टॉयलेट का पानी हम लोग महाराष्ट्र सरकार को बेचते हैं, बिजली बोर्ड को, और हमको 325 करोड़ रुपए टॉयलेट का पानी बेचकर मिलता है। अब उस पानी से जो हमारे 7 बायोडाइजेस्टर बंद पड़े हैं, उसको सुधार कर मैं उससे मीथेन निकालकर, मीथेन से CO2 अलग करके बायो CNG बनाकर मैं नागपुर कारपोरेशन की 450 बसेस और करीब 100-150 कार उसके ऊपर करना चाहता हूँ। अभी तक 70-80 बसेस कन्वर्ट हो गई और ये सक्सेसफुल हुआ। तो वेस्ट टू वेल्थ का एक अच्छा है। अभी ऑर्गेनिक मैन्युअल फर्टिलाइजर तैयार करना, जो अपना ऑर्गेनिक वेस्ट है ना, सब्जी है, अनाज है, बाकी सब जो रोज की है, इसी से हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार कर सकते हैं। सर, सोशो इकोनॉमिक बिजनेस मॉडल कितना प्रॉफिटेबल है, आगे इसके लिए क्या चैलेंजेस हैं? क्योंकि आपने बायोफ्यूल की बात की, आपने अमोनिया एसिड फ्रॉम हेयर की बात की, रोड फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट की बात। ये मैं जो कह रहा हूँ हर चीज इकोनॉमिकली वायबल है। अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ, 12 साल से मैं इथेनॉल की बात कर रहा हूँ जी। आज इथेनॉल की इकोनॉमी 20,000 करोड़ की बनी है। और अभी प्राज इंडस्ट्रीज पुणे ने इथेनॉल से मरीन फ्यूल भी बनाया और एविएशन फ्यूल भी बनाया। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। अब बजाज और TVS कंपनी ने 100% इथेनॉल पर चलने वाली बाइक लाई है मार्केट में। हम हमारी ऑटो रिक्शा, बाइक, स्कूटर, बस, हमारे यहाँ स्कैनिया की 35 बसेस थी, 100% बायो इथेनॉल पर चलती है। अभी इतना ही नहीं तो अब अमेरिका, ब्राजील और कनाडा में देयर इज ए चॉइस। पेट्रोल पंप पर 100% इथेनॉल डालो या 100% पेट्रोल डालो, इसको फ्लेक्स इंजन कहते हैं। और यही BMW, मर्सिडीज, हुंडई, टोयोटो,
और होंडा, ये सब जितने आज यहाँ हमारे यहाँ ब्रांड्स है, यही सब ब्राजील, कनाडा और अमेरिका में फ्रेक्स इंजन बनाते हैं। तो पूरे हमारे किसानों में कितनी राहत मिलेगी। अब शुगर कैन जूस में, हमारे शुगर में हम लोग इस साल 60 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके लिए 6,000 करोड़ सब्सिडी दे रहे हैं। शुगर सरप्लस, राइस सरप्लस, गेहूं सरप्लस। अब हमने राइस से इथेनॉल बनाने की परमिशन दी, और 1 लाख करोड़ की इकोनॉमी अगर बनेगी, और बन सकती है, मेरा पूरा विश्वास है, तो वो बन जाएगी, तो कितने किसानों के, युवाओं को रोजगार मिलेगा, कितने किसानों की हालत सुधरेगी, कितना पैसा ग्रामीण क्षेत्र में आएगा, वहाँ की इकोनॉमी कितनी एक्सेलरेट होगी। तो ये ऐसी बहुत सी कल्पनाएं हैं। मैं हनी में, ब्लू इकोनॉमी में अभी एमएसएमई का मंत्री हूँ, बाम्बू में, वेस्टलैंड को उपयोग करके अलग अलग प्रकार के इनिशिएटिव और नए नए बातें हैं। ये बहुत करने से देश की तस्वीर बदलेगी, रोजगार निर्माण होगा, और आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना है प्रधानमंत्री जी की, वो पूरी होगी। सर, एमएसएमई से जुड़े जितने भी सवालों के जवाब आपने हाल ही में दिए, सारे लोग आपसे यही पूछते हैं कि फंड्स। मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो आप मेंटोर जो कर सकते हैं, आप जो नॉलेज दे सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि फंड्स की बात होती है, लेकिन आइडियाज की बात बहुत कम लोग करते हैं कि आइडियाज आप कैसे उन्हें बता सकते हैं या मेंटोर कर सकते हैं। क्योंकि बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए बड़ी एजेंसियां हैं, लेकिन एमएसएमईज को ट्रेन करने के लिए उतने अच्छे तंत्र नहीं है। देखिए, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड जी एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज ए नॉलेज। जी इसको हम नॉलेज कहते हैं। नॉलेज ये पावर है, और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ ये देश का भविष्य है। जी तो मेरी दो बहुत ही अच्छी मेरे प्रिय विषय फिलॉसफी है। एक, कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, एंड कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ। और ये दोनों की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, और इससे हम देश की तस्वीर बदल सकती है। सर, मैं आपका ट्विटर बहुत फॉलो कर रहा था, और मैंने देखा पूरे लॉकडाउन में प्रतिदिन ऑन एन एवरेज आप 3 मीटिंग्स कर रहे थे। सो हाउ डू यू डू दिस वर्क लाइफ बैलेंस? मैं आपके इंटरव्यू के लिए सुबह से प्रिपेयर कर रहा हूँ, घर वालों को लगता है मैं 24 घंटे काम करता हूँ। एक्चुअली मैं तो कोई तुम्हारे इतना कोई सिंसियर और सीरियस स्टूडेंट नहीं हूँ। मेरे मन में जो आता है वो मैं बोलता हूँ, और जो मुझे पड़ता है वो करता हूँ। पर मैं आपको बताता हूँ, मैं सही बात अभी आपको बता दूं जी कि मैं ये सोशल मीडिया से वगैरह इतना फैमिलियर नहीं था। जी मैं थोड़ा रिजर्व था और इससे दूर था। जी पर ये कोविड-19 ने इसकी अपॉर्चुनिटी लाई, और मैं जब लोगों में निगेटिविटी थी, फ्रस्ट्रेशन था, निराशा थी, और इस समय मुझे देखते हुए बड़ा लगा, तो मुझे लगा सबका सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी बढ़ानी चाहिए, जी और लोगों को हिम्मत देनी चाहिए। तो मैंने फिर बोलना शुरू किया। तो इतने एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एमएसएमई से रिलेटेड, फिर अलग अलग लोगों से मिलते मिलते अभी तक मैंने 200, अभी ये मुझे बता रहे बाजू वाले बैठे हुए रिकॉर्ड, और 200 मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसेस की। और कितने लोगों को अभी तक हमने इसके बारे में बाहर गए, हाँ, 16 करोड़ लोगों तक मैं पहुंचा। बाप रे। इसमें मेरा मीडिया वाले इंटरव्यू वगैरह अलग है। जी फिर जी मैंने 3, 4, 5 रैली पार्टी की। जी एक गुजरात की रैली की, वो 80 लाख लोगों ने देखी। जी एक वेस्टर्न महाराष्ट्र की वो 80 लाख लोगों ने देखी। जी गोवा की रैली 5 लाख लोगों ने, वो तो आंकड़े अलग है। और मैंने अनेक टीवी इंटरव्यू दिया, और मैंने पॉजिटिविटी और सकारात्मकता के साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कैसे बढ़े, हिम्मत देने का काम कैसे, रेस्टोरेंट एसोसिएशन, ये वेलनेस सेंटर, ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग सलून, छोटे छोटे रेस्टोरेंट वाले, अलग अलग प्रकार के लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला। और मैं उनको मेरे से क्या मिला ये तो मुझे पता नहीं, पर उनकी बातचीत से, उनकी अनुभव से मुझे कुछ सीखने को लिए मिला, और वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच सर। सर, वील हैव अ क्विक रैपिड फायर विथ यू। आई विल क्विकली से फ्यू थिंग्स और आप उसका जवाब दे सकते हैं। सर, नागपुर और दिल्ली, योर फेवरेट? नागपुर। ओके। मराठी भोजन या दिल्ली का खाना? मराठी भोजन। मैंगो या ऑरेंज? ऑरेंज हमारे यहाँ का फल है। नागपुर एज नेम एज ए ऑरेंज सिटी, मुझे ऑरेंज अच्छा लगता है। फिल्म या क्रिकेट? क्रिकेट। मीडिया या सोशल मीडिया? दोनों भी नहीं। सर, आपके पास अगर 2 फोन हैं, तो एक पे अगर प्राइम मिनिस्टर का कॉल आ रहा है और दूसरे पे होम मिनिस्टर का, तो आप पहले कौन सा उठाएंगे? प्राइम मिनिस्टर का। ओके। सर, योर फेवरेट पॉलिटिकल लीडर जिससे सबसे ज्यादा आप इंस्पायर्ड हुए? वैसे मैं अपने लाइफ में जो कुछ सीखा हूँ उसमें से अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, बाला साहेब ठाकरे, फिर हमारे कम्युनिस्ट पार्टी में नागपुर के थे वो वर्धन साहब,
और मैं शरद जोशी जो शेतकरी संगठन के नेता थे उनसे भी काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ। अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें मुझे सीखने। जॉर्ज फर्नांडिस और अटल जी मेरे लिए आइकॉन है। बाल ठाकरे जी से मैं बहुत प्रभावित हूँ, उनके मेरे बहुत घनिष्ठ संबंध थे जी और जीवन में उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई। सर, एक क्रिटिसिज्म जो आपको हमेशा याद रहेगा और आपको हेल्प किया उसने। क्रिटिसिज्म में मैं कभी चिंता ही नहीं करता। पॉलिटिक्स इज नॉट माय प्रोफेशन। मैं अक्सर मानता हूं कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो मैं पब्लिक में कभी कभी मेरे लोग मुझे बोलते रहते ये मत बोलो ये मत बोलो। आधे लोग मुझे यही बताते रहते हैं ताकि लोग अपने पर नाराज हो गए। तो मेरी आदत है कि मैं बिल्कुल जो है वही बोलता हूँ और मुझे लगता है कि लोगों ने मुझे जैसा है वैसे समझना चाहिए। अगर उनको ठीक लगा तो ठीक, नहीं लगा तो ठीक। मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ और बहुत बड़ा कोई ये नहीं हूँ। मैं भी एक सामान्य व्यक्ति हूँ और चलते रहना चाहिए, काम करते रहना। अभी मैं पर किसानों के लिए, गरीबों के लिए। और मैंने सबसे अच्छी बात हुई जब मैं ई रिक्शा को, मैकेनाइज्ड जीवन ई रिक्शा का कानून देश में आया और 1 करोड़ लोग आदमी आदमी को ढोने का काम करते थे। अब उन जगह पर अगर वो मैकेनाइज्ड ई रिक्शा आई और अब 50 लाख लोग उस ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा से मुक्त हुए, ये मेरे लिए जीवन का सबसे आनंद का क्षण है कि उनका मानवीय शोषण बंद हुआ। और आगे पूरे 1 करोड़ के पूरे लोग, महिला पुरुष, जब मैकेनाइज्ड जीवन ई रिक्शा और ई कार्ट चलाने लगेंगे, वो मेरे जीवन का बहुत आनंद का क्षण होगा। सर, आप पॉलिटिशियन नहीं होते तो क्या करते आप? मैं क्रिकेटियर था। मैं ओके। काफी क्रिकेट खेलता था सुबह शाम। बाद में मैं स्टूडेंट लीडर बना, यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी परिषद के साथ आया और विद्यार्थी परिषद और संघ के कारण फिर मैं राजनीति में आ क्या गया। बॉलर या ऑलराउंडर? मेरा नहीं, मैं बैट्समैन था। अच्छा, ओके। सर, लॉकडाउन में आप क्या मिस कर रहे हो, बाहर जाना या बाहर का खाना? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मेरा खाने पर बहुत प्रेम है और मैं बाहर का खाना मिस कर रहा हूँ। और अभी तुम्हारा इंटरव्यू खत्म होने के बाद मैं हमारी छोटे नातियों के साथ, नातों के साथ, मैं भुट्टा खाने के लिए एक चौक में चुपचाप जाने वाला हूँ। ओके सर, वन वर्ड व्हिच डिस्क्राइब योरसेल्फ। मुझे नहीं पता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मुझे क्या पता कहाँ मेरी मंजिल। मैं तो चला जिधर चले रास्ता। मैं एक बात को लगता है, लाइफ इज टू शॉर्ट जी और इसलिए उसको खुशी से जीना चाहिए, जितना हो सकता है अच्छा काम करना चाहिए। और एक मैं संस्कृत का गीत अक्सर याद रखता हूँ जो संघ में हमको सिखाया था, मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम। बस काम करते रहो, लोगों का सेवा करते रहो। और मैं मानता हूँ पॉलिटिक्स मीन्स नॉट ओनली पावर पॉलिटिक्स। जी शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीबों की सेवा करना, ये सही राजकारण है। और मैं भी 12,000 से ज़्यादा हार्ट के ऑपरेशन कर चुका हूँ। हार्ट कैंसर, हार्ट, सब प्रकार के मरीजों की मदद करते रहता हूँ। ये मेरी पैशन है और ये मेरी खुशी है। इसके लिए मेरे, जब मैं अपना ऑफिस में जाता हूँ पब्लिक मिलने का, दो जी दो हजार लोग मिलते हैं, जो भी आता है ऐसा, उसकी मैं मदद करते रहता हूँ, उसके पीछे खड़े रहता हूँ। उससे मुझे बहुत खुशी और अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। सर, एक चीज जो आप किसी से शेयर नहीं करना चाहेंगे? मैं बहुत सी बातें शेयर नहीं करता क्योंकि अब क्या हुआ कि मैं वैसे शेयर करने में कोई मुझे अड़चन नहीं लगती। पर जी अब ये मीडिया और ये बाकी बहुत सेंसिटिव बनी है, कुछ भी बातें तुरंत छप के आती है। तो धीरे धीरे अब ये मेरी आदत थी जो बाल ठाकरे जी जैसी थी, पर धीरे धीरे मैं अभी बोलता नहीं, चुपचाप रहता हूँ। सर, वन वर्ड फॉर पावर। पावर, पावर क्या है अभी? ये तो पावर तो ऐसी होती है कि पावर, ये मैं मानता हूं कि इट यू शुड यूज पावर फॉर पुअर पीपल, दोज हु आर सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड। जी पावर इज एनर्जी। एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, दैट कन्वर्ट इनटू वन एनर्जी टू अनदर एनर्जी। जी तो पावर का उपयोग गरीबों की, शोषित पीड़ितों की, दलितों की, गांव गरीब मजदूर किसान की, वो जो आज स्थिति है उसको बदलने के लिए तुम्हारी पावर को, तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारी एनर्जी को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, सकारात्मकता के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ यूज करो। खुद के लिए मैं अक्सर याद रखता हूँ, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यही से मैं बहुत छोटा आदमी, पर मैं अपनी छोटी छोटी बातों को याद रख के चलते रहता हूँ। सर, आपका हैप्पीनेस का सीक्रेट? भविष्य के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं। भगवान ने जो दिया वो बहुत कुछ दिया है, उसमें खुशी जताकर चुपचाप रहना
और भविष्य के बारे में कभी चिंता नहीं करना, आपको बहुत आनंद मिलेगा। सर लाइफ का मिशन? मैं अभी ये गरीबों में, विशेष किसानों के लिए अपने जीवन के कुछ सालों में बहुत कुछ काम करने की मेरी इच्छा है, क्योंकि हमारी समस्या भी यहाँ बहुत तीव्र है, तो कोशिश कर रहा हूँ, करूँगा। सर आखिरी सवाल, मेरी तारीफ में आप क्या कहना चाहेंगे? तुम्हारा आवाज़ बहुत अच्छा है, सवाल बहुत अच्छे पूछते हो और इसीलिए तुम्हारी पॉपुलैरिटी है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। थैंक यू वेरी मच सर, प्लीज आप अपना ख्याल रखें, आपसे आगे भी जल्दी बात होगी, मुलाकात होगी। नमस्कार सर। थैंक यू, नमस्कार नमस्कार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हमसे बात करते हुए हमारे सारे सवालों के एकदम क्लियर कट जवाब उन्होंने दिए। आपको इस इंटरव्यू का, इस बातचीत का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा अच्छा या पावरफुल लगा या सीखने लायक लगा, वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कमेंट में अपना नाम और किस इलाके से आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसे भी जरूर मेंशन करिएगा। बाकी आगे हम अपने इस इंटरव्यू वाले सेगमेंट में किस हस्ती से बात कर सकते हैं या किनका इंटरव्यू आप चाहते हैं मैं लूं और उनसे बात करूं, आपके सवाल में उनसे पूछूं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखें, नमस्कार। चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक करना। जय हिंद, जल्दी मिलते हैं।